चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड। बुक चल रही है रिच डैड पुअर डैड, ये इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है। एंड बिफोर एंडिंग दिस बुक कमेंट्स में बता देना कि नेक्स्ट कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए हमें। एंड हियर वी गो। It is easy to find a great deals. It's just like riding a bike after a little wobbling. It's a piece of cake, but when it comes to money, it takes determination to get through the wobbling. देखो बहुत ज़्यादा इजी है बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डील्स को पिकअप करना, ठीक है। और ये इतना सिंपल है जितना सिंपल बाइक को राइड करना होता है, ठीक है। एक लिटल सी वॉबलिंग मतलब कि हल्का सा तुम्हारा जो इनबैलेंस होता है जब हम बाइक को शुरू करते हैं, बाइक को चलाते हैं या बाइक को सीखते हैं, उस समय जो हमारा अनबैलेंस होता है, जो वॉबलिंग्स होती है, जो हमारा डर होता है, जो फियर होता है, उसके बाद हम वो सीख जाते हैं। सेम ऐसा ही ग्रेट डील्स में है। व्हेन इट कम्स टू मनी, जब बात पैसे की आती है तो हमें इस वॉबलिंग के थ्रू हमेशा चलता रहना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बार बाइक सीखी, बाइक सीखने के पहले मतलब जब आपको बाइक प्रोफेशनली आती नहीं थी, उससे पहले आप लिटल वॉबल करते थे, गिरते थे, पड़ते थे, फिर खड़े होते थे। लेकिन जब आपको बाइक अच्छे तरीके से आ गई तो चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि हम गिरे या उससे कभी कोई एक्सीडेंट हो छोटा मोटा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मनी, जब पैसे की बात आती है तो हमें इस वॉबलिंग से हमेशा गेट थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा ऐसे फेजेस आएंगे, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, चाहे आपके पास कितना एक्सपीरियंस हो, हमेशा अप एंड डाउन्स एंड वॉबलिंग्स, इधर गिरना उधर गिरना, ये होना वो होना, ये चलता रहेगा। इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। यू मस्ट अवेकन द फाइनेंशियल जीनियस स्लीपिंग विद इन ऑर्डर टू फाइंड दीज ग्रेट डील्स। Our culture has told us that the love of money is the root of all evils, that we just need to find a profession and work hard and the government will take care of us when we are old. The message is still to work hard, earn money and spend it. And when we run short, we can always borrow more, and that is why for so many of us, our financial genius within us asleep. देखो इस पूरा पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमें ज़रूरत है जागने की। जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि जागरूक बनो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से कहा गया है कि हमें जागरूक बनने की ज़रूरत है हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। और हमारे कल्चर में ये बोला जाता है, ये हमारे कल्चर की बात मतलब कि ये अमेरिका के कल्चर की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने यूज़ किया ना अवर कल्चर, तो ये अमेरिका के कल्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे भी सेम ही है कि यहाँ पर लिखा है कि हमारे कल्चर में पैसे को सभी बुराइयों की जड़ बताया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि मनी इज इविल, यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद द मनी। तो ये जड़ बताई गई है। और बहुत सारे रिलीजियस गुरु भी यही बताते हैं कि पैसा क्या साथ लेके जाओगे, साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, तो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, गुरुओं के पीछे भागो, हमें फंडिंग करो, हम आपके भगवान तक, जैसा भी मतलब। तो वो हमें ये सिखाते हैं सिर्फ कि प्रोफेशन को फाइंड करो, ठीक है, वर्क हार्ड करो, पैसे को जमा करो, पैसे को सेव करो, और जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स भरते रहो, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है वो हमें हेल्प करेगी, ठीक है। हमें ये सिखाया जाता है। और ये मैसेज अपने आप में ही काफ़ी है कि बताने के लिए कि हमें पैसा कमाना है और गवर्नमेंट को दे देना है, और हमारी लग्जरी वो तो पता ही नहीं कहाँ पे है। एंड इसलिए बोला गया है कि इसलिए लगभग हम सभी लोगों की जो फाइनेंशियल जीनियस है वो अभी सो रही है। But we must awaken that financial genius in order to find $1 million lead to a lifetime. It's far easier to simply find a job and work for money, but that is not the path to wealth. If you want to go against the masses, Robert offers the thought process he goes through every day, 10 steps that you can use to awaken your financial genius. Follow the ones you want or make up your own. Your financial genius is up to task. देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमें फाइनेंशियल जीनियस बनना जरूरी है, हमें जागना जरूरी है अपनी $1 मिलियन डील्स के लिए, जो $1 मिलियन डील्स जो हमारी लाइफ टाइम हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब यू कैन थिंक कि एट द एंड कभी भी सोचना, ठीक है, एट द एंड हमेशा मनी मैटर्स, एट द एंड ऑलवेज मनी मैटर्स, फेम डज नॉट मैटर, योर मे बी काइंड ऑफ लिंक भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे जो लिंक है किसी और दूसरे के साथ, एट द एंड वो भी इतने मैटर नहीं करते अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास अगले को कुछ देने के लिए नहीं है, ठीक है। तो गिव एंड टेक तो चलता रहता है, और मोस्टली 99% चीज़ें गिव एंड टेक का मतलब पैसे का गिव एंड टेक होता है। पैसे का गिव एंड टेक या पैसे के बदले में कोई प्रोडक्ट का गिव एंड टेक, चाहे वो लीगली हो चाहे वो इलीगली हो, राइट। तो एट द एंड मनी मैटर्स, ठीक है। इट्स और हाँ, इन्होंने ये भी बोला है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत मल्टी मिलियनर बनना। ये इतना सिंपल है जितना आपको एक जॉब ढूंढना सिंपल लगता है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये इतना सिंपल है जितना आप पैसे के लिए काम करते हो। और पर ये वेल्थ तक का पाथ नहीं है,
ठीक है, जो उन्होंने बोला है कि पैसे के लिए काम करना, जॉब ढूंढना, इट्स नॉट अ पाथ टू वेल्थ। वेल्थ समझते हो ना, वेल्थ का मतलब क्या होता है? रिचनेस अलग होती है, वेल्थ अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसके पास आज 100 करोड़ रुपए है, वो सुपर रिच है। लेकिन एक इंसान है जिसके पास में भी 80 करोड़ रुपए है, वो वेल्दी है। कैसे? अगर आपके पास आपके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बना रखी हैं, आपने कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कुछ अपने कर रखा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, कि आप जितना पैसा आपके पास है, आपके महीने का खर्चा उसके रिटर्न से भरा जा रहा है, आपकी लग्जरी उसके रिटर्न से आ रही है, देन वी कैन कॉल यू अ वेल्दी पर्सन। लेकिन अगर आप खुद का पैसा यूज कर रहे हो अपने लग्जरी के लिए, यू आर रिच, यू आर नॉट वेल्दी। तो रॉबर्ट ने बताया है कि अगर तुम मासेस के अगेंस्ट जाना चाहते हो, कि अगर तुम ये जो भेड़ बकरी हो, रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें मैं थॉट प्रोसेस बदलने के लिए जो हर रोज मतलब ऑफर द थॉट प्रोसेस, हर रोज थॉट प्रोसेस बदलनी होगी हर रोज। इन्होंने 10 स्टेप दिए हैं हमें, ठीक है, और ये स्टेप 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड ए रीजन ग्रेटर देन द रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। देखो, एक ऐसा रीजन होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस से बड़ा हो, ठीक है, जिसके पीछे तुम लगे रहो, जिसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े, तुम करो, जिसके लिए तुम्हें खाना छोड़ना पड़े, पीना छोड़ना पड़े, और नहाना बोलने वाला था वैसे मैं, खैर ये खाना पीना नहाना एक्सरसाइज ये तो जरूरी है, बट ओवरऑल आई एम सेइंग कि ऐसा मकसद होना चाहिए जिसके पीछे तुम अपनी जिंदगी के 10 साल लगा सको। ऐसा मकसद जिसके लिए तुम लेट नाइट स्लीप, अर्ली वेकअप, ये सब कर सको, ठीक है। अच्छी चीज़ों के लिए कह रहा हूँ, कहीं किसी और वे में मत समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद बोला है इन्होंने, इसमें समझाया भी है, मैनी वॉन्ट टू बी रिच और फाइनेंशियली फ्री बट दे टर्न अवे बिकॉज द रोड सिम्स टू डिफिकल्ट टू गेट देयर। बहुत सारे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, पर उन लोगों को लगता है कि ये रोड है ना जो रिच बनने की, बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर वो वहीं से दूर हो जाते हैं। Like a future Olympic swimmer who sacrificed time and social engagement in order to put in hours in the pool and studying hard, people need a strong, clear goal or reason in order to push through the obstacles. देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है जो आज तक अलग अलग लोगों ने कही है, कि अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट करना है, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुम्हें अपने गोल के लिए ये सब करना है, तो तुम्हारे पास एक क्लियर रीजन होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एक स्विमर था, उसका नाम मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उसके पास थे ओलंपिक्स में। तो उनसे किसी ने पूछा कि हाउ यू बिकम सो मच सक्सेसफुल। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जांपल लेने, तो उसने कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता है डिनर के बाद भी एक्सरसाइज करता है, डिनर के पहले भी एक्सरसाइज करता है, लगभग दिन में कितना घंटे डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज करता है, एंड स्टिल ही इज द टॉप ऑफ द प्लेयर स्टिल, ठीक है। ही इज नॉट अ गुड। पूरी दुनिया को अगर फुटबॉल गेम के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ना जानता हो, ठीक है। तो इट्स देयर हार्ड वर्क, इट्स देयर डेडिकेशन, ठीक है, कमिटमेंट। A reason or a purpose is combined of want and don't want, just like Robert reason for wanting to be rich. देखो, तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे रॉबर्ट के पास था कि इसे रिच होना है, ठीक है, और क्या नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट his don't want as those create the wants, he didn't want to work his whole life। अच्छा, रॉबर्ट का क्लियर था कि मुझे सारी ज़िंदगी काम नहीं करना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे काम करना है अपना, ठीक है। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी काम नहीं करना है। फिर सारी ज़िंदगी काम करो, एट द एंड गवर्नमेंट को टैक्स में पे कर दो, ठीक है। He didn't want job security and a house in the suburb. Unlike his parents, he didn't like being an employee and didn't want to stay busy working on his career to the detriment of the time with loved ones, only to have the government take most of what he worked when it dies, as happened with his father. सेम वही बातें बताई गई हैं कि वो काम नहीं करना चाहते फालतू में, वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। पर्टिकुलर टाइम में चलो 5 साल 10 साल उन्होंने जम के मेहनत कर ली, लेकिन उस समय उन्होंने इतना कमा लिया कि उसके रिटर्न से उनकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसमें लग्जरी चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स की तरह एक छोटे से हाउस में नहीं रहना चाहते, पेरेंट्स की तरह अपना थोड़ा बहुत कमा के एट देन सारी पैसा गवर्नमेंट को दे देता है, वैसा नहीं चाहते वो। उनकी लाइफ, उनका गोल क्लियर था। What does he want? Robert want to be free to travel the world while young and live the lifestyle he loves. He want to be free and have control over his time. He wants his money to work for him. रॉबर्ट चाहते थे कि रॉबर्ट क्या चाहते, अब तो पहले तो बात की हमने क्या नहीं चाहते थे, अब बात करते क्या चाहते थे। वो फ्री होना चाहते थे, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते थे, वो दुनिया घूमना चाहते थे बहुत ही यंग एज में, वो अपने लाइफस्टाइल को एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसका पैसा उनके लिए काम करे, ना कि ये पैसे के लिए काम करे। Like Robert, you must have strong enough emotions region behind wanting to be rich or sustain you through setbacks. Robert has lost many times,
many times, but he kept going because his region was strong enough. He wanted to be free by 40, but it took until he was 47. देखो, रॉबर्ट ने बहुत मेहनत की, ठीक है, इतना इमोशन तुम्हारे अंदर भी होगा कि तुम्हें भी फ्री होना है, फाइनेंशियल थे, तो ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट को लॉस नहीं, रॉबर्ट सैकड़ों बार पैसे उसने ही लॉस्ट मनी लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, बट उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न था, इसलिए वो चलता गया। उसका क्लियर विजन था कि मुझे 40 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, बट उसको 47 साल लगे, यानी कि 7 साल ज़्यादा लगे जितना उसने सोचा था, बट एट द एंड वो फ्री हो गया फाइनेंशियली। Becoming rich was not easy, but it was not that hard either. But if Robert had not had a strong reason behind it, it would be incredibly difficult. If you don't have a strong reason, Robert urges you to not read further as it will sound like too much work. देखो, अमीर बनना ईजी नहीं था उनके लिए, लेकिन ये उतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। और रॉबर्ट के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न था, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता तो डेफिनेटली ये उनके लिए हद से ज़्यादा हार्ड होता था। और यहाँ पर इन्होंने बात कही है कि अगर तुम्हारे पास रीज़न नहीं है ना, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको मत पढ़ना, ये क्लियर इन्होंने लिख रखा है नोट देके, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि आई हैव अ रीज़न एंड आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ रीज़न मे बी, और अगर नहीं है तो आप बना सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये लाइन इसलिए बोली है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जस्ट कुछ बातें सुनकर कुछ बिना करे कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है कि आप आगे मत बढ़ना, क्योंकि शायद आपको लगे कि ये अरे यार इतना कुछ करना पड़ेगा, छोड़ो यार ऐसे ठीक है, तो वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। हमेशा चॉइस बनाओ। यू हैव द चॉइस एवरी डे वेदर टू बी रिच, पुअर, मिडिल क्लास, यू स्पेंडिंग हैबिट रिफ्लेक्ट हु यू आर, द पुअर हैव पुअर स्पेंडिंग हैबिट। देखो, हमेशा अमीर बनने को चूज़ करो, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो तुम चूज़ करोगे वही बनोगे। अगर चूज़ करोगे रिच बनना तो धीरे धीरे रिच बन जाओगे। अगर चूज़ करोगे जहाँ पर हो वहीं रहना तो वहीं रहोगे, पुअर तो पुअर रहोगे, ठीक है। हमारी आदतें हमारी बहुत हद तक हमारे फ्यूचर का कंट्रोल करती है। लॉन्ग अगो रॉबर्ट चूज टू बी रिच, हिज फ्रेंड माइक आफ्टर इनहेरिटेड अ हेल्दी एसेट choose to learn how to keep it, which is not the default situation when rich families pass on their asset to the next generation. काफ़ी साल पहले की बात है, रॉबर्ट ने रिच बनना चूज़ कर लिया था। रॉबर्ट का जो फ्रेंड था माइक, जो आपने पहले की वीडियो देख रखी था वो पता होगा कौन था माइक, उसके पापा का बिजनेस था तो उसके पास अच्छे खासे एसेट्स थे, तो दोनों ने चूज़ कर लिया। अच्छा सबसे अच्छा चीज़ है रॉबर्ट ने चूज़ कर लिया रिच बनना, और माइक जो पहले से रिच था उसने चूज़ कर लिया सीखना कि जो मेरे पास है, जो मेरे पास एसेट है, इनको कीप कैसे करते हैं, इनको सस्टेन कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि मेरी अमीरी सस्टेन रह सके। Most people choose not to be rich. They tell themselves they are not interested in money, or they are young and don't need to worry about it yet, or married other excuses. ज़्यादातर लोग रिच बनना चूज़ नहीं करते हैं। वो अपने आप को ये बोलते रहते हैं कि मैं पैसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे में, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मुझे क्या जरूरत है पैसे के बारे में सोचने की, तो ये सब सोचते हैं। बट दोज एक्सक्यूजेस रोब देम ऑफ टाइम, देयर मोस्ट प्रीशियस एसेट एंड लर्निंग। वी ऑल हैव द चॉइस एवरी सिंगल डे what we do with our time and money and what we put in our head. देखो, ये सारे एक्सक्यूजेस है ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी ले जाएंगे, तुमसे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट जो तुम्हारा टाइम है, जो तुम्हारी लर्निंग है, वो ले जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास चॉइस है हर दिन हम अपने टाइम के साथ और अपने पैसे के साथ क्या कर सकते हैं। एंड वी पुट इन आवर हेड, we all have the choice every single day what we do with our time and money and what we put in our head. हाँ, और what we put our in head, देखो हमारे पास बहुत टाइम है अभी क्योंकि हम यंग हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम सीख के पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे से हम अपने एसेट बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बारे में सीखें तो हमारे हेड में वो एक एग्जांपल से समझता हूँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली आपने कहानी सुनी होगी। तो अगर गार्बेज इन रहेगा तो गार्बेज आउट जाएगा, ठीक है। अगर सोशल मीडिया देख के कुछ बिना करे कुछ करते रहोगे तो दिमाग से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो बेसिकली ये बात बोली उन्होंने, रॉबर्ट चूज टू बी रिच एंड मेक द चॉइस एवरी डे। वो हमेशा रोज यही चॉइस बनाते थे कि आई हैव टू बी रिच। His urge people to invest first in education as our mind is our most powerful tool. Once we are old enough, we all have the choice of what to put in our brain. But instead of choosing to invest in learning, most people simply buy investment. देखो, उन्होंने पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बोली है कि तुम कितना भूखे हो, तुम्हारे अंदर कितनी अर्ज है इन अमीर बनने की, ठीक है। ऑल दिस इज वांट। अपने आप को सेल्फ एजुकेट करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मान लो 10,000 रुपये है और तुम सोच रहे हो कि मैं यार इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, हर महीने 10,000 की बात नहीं कर रहा, अगर एक बार तुम्हारे पास 10,000 रुपये है और सोच रहे हो कि इन्वेस्ट कर देता हूँ, अगर डबल भी हो गया तो 20,000 हो जाएगा, विच इज़ वेरी रेयर। ज़्यादातर बिजनेसेस का 20% 30% मैक्सिमम रिटर्न होता है, ठीक है।
10,000 का 13,000 हो जाएगा साल के बाद, क्या हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हमेशा सेल्फ एजुकेट करो, उसी की जगह पर आप 5,000, 4,000, 3,000 का कोई कोर्स ले लो जिससे आपकी कुछ लर्निंग बेटर हो जाए, कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो जाए, या कोई भी अदर चीज़ बेटर हो जाए, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए ले लो, तो ये बेहतर है सबसे ज़्यादा, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी इन फ्यूचर आपके लिए। To continue his own learning, Robert goes at least 2 seminars each year. In 1973, he wants to a 3-day seminar on buying real estate with nothing down. He spent $385 on the seminar, and it made him at least $2 million and enabled him not to have to work for the rest of his life. तो रॉबर्ट जो है वो हम अपनी लर्निंग्स पर काम करते रहते हैं। वो हर साल 2 सेमिनार में जाते हैं, और 1973 में भी वो एक 3 दिन के सेमिनार में गए थे, जिसमें कि उनको कॉस्ट पड़ी थी $385। लेकिन उस सेमिनार से उनको कुछ ऐसा हाथ लग गया था जिससे कि उनको $2 मिलियन का फ़ायदा हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट ऑल्सो लाइक CDs एंड ऑडियो बुक, सो ही कैन रिव्यू वट ही जस्ट हर्ड। वन टाइम ही वॉज लिसनिंग टू एन इन्वेस्टर ही डिसएग्री विद, बट आफ्टर लिसनिंग टू द टॉक 20 times ही फाइनली अंडरस्टूड वाई द मैन सेड वट इज। वो रॉबर्ट जो है वो अपनी ऑडियो बुक्स वगैरह भी सुनते रहते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। He was able to grasp that because he kept his mind open even though he originally disagreed with the investor, and now he has two way of analyzing problem. देखो रॉबर्ट हमेशा ओपन माइंडेड रहे हैं, और जो उनको बात अच्छी नहीं भी लगती ना, वो उसके लिए भी उसको भी ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। When you learn something new, you often must make mistake to fully understand. Arrogant or critical people are afraid of taking risks, so they often won't listen to expert. जब तुम नई चीज़ सीखते हो ना, तो तुम्हें ढंग से मिस्टेक्स करनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जो एरोगेंट और क्रिटिकल पीपल्स होते हैं ना, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो डरते हैं रिस्क लेने से। It is not a question of intelligence. Intelligent people can be ignorant if they combine their smart with arrogance. A truly intelligent person, on the other hand, welcome new ideas. New ideas can combine with already accumulated ones and result in something greater. इंटेलिजेंट वो नहीं होता जिसको जो बहुत स्मार्ट होता है लेकिन एरोगेंट भी होता है, अपनी जो चीज़ उसको पता है। इंटेलिजेंट वो होता है जो माइंड ओपन रखता है और हमेशा वेलकम करता है नए आइडियाज़ के लिए, ठीक है। लिसन, learn, take a long view of wealth, not a get rich quick mentality. Invest in your great asset like mine before investing in stock or real estate. सुनो, समझो, सीखो, और जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसके लिए बड़ा गोल बनाओ, लंबा गोल बनाओ, 10 साल बाद का गोल बनाओ। ये कोई रिच स्कीम्स कुछ नहीं होती, जल्दी से अमीर नहीं हुआ जाता। और मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था राज मानी का, उसमें किसी इंसान ने कहा था कि मैं 3 साल में 200 करोड़ रुपए कमा के घर ले गया। कितना सिंपल है बोलना, 200 करोड़ रुपए कमाकर घर ले गया 3 साल के अंदर। अब बोलने को बोल सकते हैं, और मुझे नहीं पता, हो सकता है ये सच भी हो, बट मैं ये सच नहीं मानता विदाउट फैक्ट, क्योंकि उसने बोल दिया और हमने सच मान लिया। कैसे 3 साल में 200 करोड़ रुपए? हाउ? कोई रोड मैप है इसका? कोई ऐसा कौन सा आपने स्टार्टअप किया कि 3 साल में 200 करोड़ मिल गए आपको? हो सकता है आपको फंडिंग मिली होगी जो लेके घर पे चले गए, और हो सकता है उसने कमा भी लिए, बट मैं ये यकीन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसी बातें बहुत बकवास लगती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ओपन माइंड भी होना है रॉबर्ट कियोसाकी की तरह, तो मैंने उसकी बात को सुन भी लिया। हालांकि मैंने वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा, हो सकता है मैं पूरा पॉडकास्ट जब देखूंगा तो आपको कुछ बताऊंगा कि हाँ उसमें सच था या नहीं था, लेकिन मुझे थोड़े से डाउट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो भी कुछ बोल रहे सामने वाला, उसको क्वेश्चन करना, उस पर डाउट करना हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया मैंने 200 करोड़ रुपए कमाए, ओ भाई 200 करोड़ रुपए कमा लिए, अब तो इसी के पीछे जाएंगे हम, अब इसी से सीखेंगे, और 5 साल बाद उससे कुछ सीखने में पता चला कि फ्रॉड निकल गया। तो हमेशा दिमाग में इन्वेस्ट करो, माइंड में इन्वेस्ट करो, लर्निंग में इन्वेस्ट करो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक एंड रियल एस्टेट। चूज फ्रेंड केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। देखो ये छोटा सा पॉइंट है, फ्रेंड को चूज ढंग से करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सेम मेंटेलिटी वाले फ्रेंड है ना, कि तुम्हारा पैसा कमाने की तुम्हारा सीखने का मन है, तुम्हारा एजुकेट करने का मन है, वैसे ही दूसरी मेंटेलिटी के पर्सन है तो तुम्हें बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त हैं तुमसे लो लेवल के या किसी अलग लाइन पर, किसी अलग जोनरा में जाने वाले इंसान, जो कि बिना हार्डवर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते किसी फील्ड मैटर नहीं करती, एटीट्यूड मैटर करता है, तो आप उन्हें छोड़ दो, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हुए हैं पास्ट में जिनको उनके दोस्तों की वजह से वो अमीर होते रह गए। तो देखो अमीर होना बड़ी बात है, और अगर दोस्तों की वजह से चूक गए तो सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। 4th पॉइंट है, मास्टर ए फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। ये भी छोटा सा देखो, इसमें लिखा है कि बी केयरफुल व्हेन यू लर्न बिकॉज यू बिकम व्हाट यू पुट इनटू योर हेड।
उस चीज़ को केयरफुली सीखा देखा करो जिसको तुम लर्न कर रहे हो, क्योंकि जो तुम लर्न कर रहे हो वही तुम हो जाओगे जो तुम्हारे हेड में जाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा फिल्टर करके अपने दिमाग में कोई चीज़ लाया करो। द मासेस हैव वन बेसिक फॉर्मूला, जो ज़्यादातर लोग हैं जो भेड़ बकरी की तरह चलते हैं उनके पास एक फॉर्मूला आता है, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, बिल दो, बैलेंस चेकबुक्स और म्यूचुअल फंड बाय कर लो और गो टू बैक वर्क, ठीक है। बेसिक सा फंडा है। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इनफ यू नीड टू चेंज द फॉर्मूला। देखो अगर तुम उतना पैसा नहीं बना पा रहे हो ना कि जितना तुम चाहते हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला भाई, ऐसा नहीं चलेगा बॉस। काफ़ी साल पहले रॉबर्ट टुक ए वीकेंड क्लास कॉल्ड हाउ टू बाय रियल एस्टेट, ठीक है। ही लर्न ए फॉर्मूला एंड पुट इट इनटू एक्शन मेकिंग सेवरल $1 million इन द प्रोसेस। तो उसने एक सेमिनार की देखा, उसमें कुछ उसने सीखा और उसने वापस से अप्लाई किया तो उसने $1 million वापस से कमा लिए। सो ही वांट इन सर्च ऑफ न्यू फॉर्मूला, ही डिडंट ऑलवेज डायरेक्टली यूज अ न्यू इन्फॉर्मेशन बट ही ऑलवेज लर्निंग। मैनी colleges have classes on financial planning and buying traditional investment. It's a good place to start, but Robert is always searching for a faster formula. He say that he can make more in a day than many will make in their lifetime. रॉबर्ट कहते हैं कि मैं थोड़ा सा फास्टर फॉर्मूला के पीछे जाता हूँ। फास्टर मतलब ये नहीं कि गेट रिच क्विक नंगा, हाँ चलो बात चलो मैं होना, ठीक है होनी, ठीक है ठीक है, ओके बाय। सो पीछे चलो वो क्वेश्चन मैं आके दिखाना, ठीक है, बाय 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 बाय। सो रॉबर्ट कहते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ काम करने के बाद एक ब्रेक ले लिया हमने, जल्दी। और ये कहते हैं कि मैं इतना पैसा एक दिन में कमाना चाहता हूँ जितना कुछ लोग अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं कमा पाते। एक मिनट देखने दो कितना बड़ा चैप्टर भी पढ़ा है, मैंने देखा नहीं था एक्चुअली में। ओके छोटा ही। नेक्स्ट पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले कुछ चैप्टर में बात की थी कि जो इसके रिच डैड थे रॉबर्ट कियोसाकी के, वो हमेशा अपने आप को पहले ट्रीट करते थे। ट्रीट इन द सेंस कि मान लो पैसे आए, ठीक है, पैसे आए तो रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड थे वो सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखते थे, ठीक है। जो बच गया उसमें से अपने कलीग्स को देते थे और गवर्नमेंट को जो थोड़ा बहुत टैक्स पे करते थे वो करते थे। अगर उन्हें लगता था कि यार मैंने अपना हिस्सा तो बड़ा रख लिया लेकिन अभी जो एम्प्लॉयज़ को दे रहा हूँ वो कम पड़ रही हैं, तो वो उनके लिए एक मोटिवेशन होता था कि मुझे और काम करना चाहिए क्योंकि मैं तो अपना हिस्सा बड़ा ही रखूंगा, ठीक है, दूसरों को देने के लिए मुझे और काम करना चाहिए। तो ये उनका एक मोटिवेशन बन गया जिसके कारण वो अपना लेवल को हाई करते रहे। लेकिन पुअर डैड का एटीट्यूड अलग था। सैलरी आई, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, कट गए। उसके बाद बिल, फूड, ग्रोसरी, ये सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया खाने पीने में जहाँ भी करना था। उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट बचता था, कुछ वो अपने पास रखते थे। इसलिए उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, हमेशा अपने आप को पहले पे करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास तुम अगर रूम ले रहे हो, ठीक है, तो मैंने ये कहीं सुना था कि तुम्हें रूम हमेशा महंगा लेना चाहिए। तुम्हें घर या रूम जो भी ले रहे हो अपने औकात से महंगा लेना चाहिए। ये तुम्हें फोर्स करती है काम और करने के लिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पे योर ब्रोकर्स वेल द पावर ऑफ गुड एडवाइस, ठीक है। ये भी पहले हम बात कर चुके हैं। अगर आपको बात देखा हो कि एक ब्रोकर को ज़्यादा पैसे देने से कतराओ मत। एक फंड इन्वेस्टर को, एडवाइज़र को, कोई भी है, लो एडवाइज़र है, कोई भी है जो तुम्हें कंसल्ट कर रहा है तुम्हारे बिजनेस में, उसको ज़्यादा पैसे देने से घबराओ मत कि तुम्हें लगेगा अरे यार ये 20,000 रुपये फालतू ले जाएगा, इससे अच्छा मैं कुछ और ले लूँ। क्योंकि वो एडवाइजेस ऐसी होती है जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा करोड़ों का फायदा करवा जाती है। हर इंसान ऐसा नहीं होता, हर एडवाइजर अच्छी एडवाइस नहीं देगा। मान लो आपने एक एडवाइजर पर 20,000 रुपये खर्चे, आपने ऐसे 10 एडवाइजर रख लिए कि मतलब एक बार हायर कर लिए, 2 लाख रुपए गए। और हो सकता है उस एक एडवाइजर में से किसी एक, मतलब 10 में से किसी एक ने आपको अच्छी एडवाइस दे दी, आपने उस एक एडवाइस से मान लो 1 करोड़ रुपए कमा लिए। कितना प्रॉफिट हो गया? 98 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। तो इसी बोला गया बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर अ न्यू। देखो इंडियन गिवर का मतलब क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि इंडियन में एक कल्चर है ना कि अराउज आउट ऑफ कल्चर कि इंडिया में क्या होता है कि हम दयालु टाइप के लोग हैं। तो अगर किसी को कोई नीड होती है तो हम उसकी नीड को पूरी कर देते हैं। अदर कंट्रीज में कम होता है, ऐसा होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए इंडियन गिवर बोला है पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है।
कुछ डेफिनेटली कुछ मिलता है, चाहे वो एक फीलिंग हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने बोला है कि बी अ इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग, ठीक है। हमने दिया क्या, थोड़ा सा मान लो कुछ 100 रुपए की कोई चीज़ दे दी, हमारा क्या गया, कुछ नहीं गया, लेकिन बदले में जो मिला, जो ग्रेटिट्यूड मिला हमें, इंपॉर्टेंट है। यूज आंसर टू बाय लग्जरी द पावर ऑफ फोकस। यहाँ पर बोला है कि हमेशा अपने एसेट से आने वाला रिटर्न होता है जो, उसी को यूज करो लग्जरी बाय करने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने पोर्श ली, मर्सिडीज ली, ये इन्होंने अपने पैसे से नहीं ली, ये जो एसेट से रिटर्न आता था ना उससे ली थी, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज हीरोइज द पावर ऑफ मिथ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे वी लर्न एज चिल्ड्रन इज प्रिटेंडिंग टू बी हीरोज। अच्छा, रॉबर्ट कंटिन्यूज दैट एन अलर्ट। देखो, चूज हीरो मतलब कि अपने, तुम अगर अमीर नहीं हो तो तुम्हें अमीर होना है तो अमीर की तरह बिहेव करना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बात बोली है, अगर इन्होंने बोली है तो इट मेक सेंस एक्चुअली, समझे। उसके बाद है टेक एंड यू शैल रिसीव द पावर ऑफ गिविंग। तो हमें ये टेक एंड गिविंग करना चाहिए, जैसे पहले पॉइंट भी आ गया इंडियन गिवर वाला, सेम ऐसा सा कुछ है। तो हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे चैप्टर हमारा 9 जिसका नाम है हेयर आर सम डूज, कि हमें क्या करना चाहिए। बाय, सी यू डे आफ्टर टुमारो।